Hello friend, welcome to Deep Technical Science. Today we discuss about on the topic थ्री मोमेंट थ्योरम। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्री मोमेंट थ्योरम की। तो जो थ्री मोमेंट थ्योरम होती है वो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं और कितने स्पान के लिए यूज करते हैं, ये सब मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो थ्री मोमेंट थ्योरम होती है वो व्हेन टू एंड मोर स्पान आर अवेलेबल, मतलब जो थ्री मोमेंट थ्योरम होती है हम उसको जब यूज करते हैं जब दो या दो से अधिक स्पान अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है वो भी आप देख लें। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है MA L1 प्लस 2MB ब्रैकेट के अंदर L1 प्लस L2 ब्रैकेट बंद प्लस MC L2 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 6AXL अपॉन LL प्लस 6AXR अपॉन LR। इसके अलावा जो मतलब स्पान रहेंगे तो स्पान पे कोई ना कोई लोड लगेगा, तो अलग अलग लोड होंगे तो उनके लिए अलग अलग फार्मूले होंगे। तो यदि यूडियल लोड होगा तो यूडियल लोड के लिए जो फार्मूला होगा, मतलब यदि स्पान ए बी है और ए बी पे यूडियल लोड लग रहा है तो ए बी के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा -WL3/4। और बी ए के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा WL3/4। इसके अलावा मतलब जो सेकंड स्पान होगा यदि उस पर पॉइंट लोड लग रहा है लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है तो उसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो होगा -WA/L ब्रैकेट के अंदर L इसको -A² WB/L ब्रैकेट के अंदर L इसको -B²। अब इसके अलावा यदि जो थर्ड वाला स्पान है उस पर यदि कोई मूवमेंट लग रहा है जो कि सेम डिस्टेंस पे लग रहा है तो उसके लिए जो फॉर्मूलेट होंगे वो होंगे -X/L ब्रैकेट के अंदर 3A² -L² ब्रैकेट बंद प्लस ML 3AB² -L²। अब इसके अलावा क्या होगा कि जो अदर फार्मूलेस होंगे बेंडिंग मूवमेंट के वो कुछ इस तरह के होंगे। अब यदि हमारा जो मतलब यूडी फर्स्ट वाला स्पान है उस पर यूडियल लोड लग रहा है तो उसका जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो भी अलग होगा, उसका फार्मूला भी अलग होगा। तो उसका फार्मूला होगा -WL²/8। और जो सेकंड वाला स्पान होगा जिस पे कि पॉइंट लोड लग रहा है लेकिन जिसकी डिस्टेंस अलग अलग है उसके लिए फार्मूला होगा -WAB/L। और थर्ड वाला जो स्पान है उस पर यदि मतलब पॉइंट लोड लग रहा है लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है वो सेम है तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा WL/4। अब इसके अलावा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ड्रा SFD एंड BMD डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एज सो इन प्रूफ। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक BMD और SFD डायग्राम ड्रा करो फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम, जैसा कि फिगर में बताया गया। तो यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा कि AB, BC एंड CD यहाँ पे 3 स्पान है। अब यहाँ पे 3 स्पान आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट वाले पे क्या, तो फर्स्ट वाला है AB है, सेकंड वाला BC है और थर्ड वाला CD। अब जो फर्स्ट वाला स्पान है उस पर 9 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और जो सेकंड वाला स्पान है उस पर कोई भी लोड नहीं लग रहा है। अब जो थर्ड वाला स्पान है उस पर यूडियल लोड लग रहा है, वो भी कितने का लग रहा है 20 किलो न्यूटन का। अब इसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। यहाँ पे 2I दिया हुआ है फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड स्पान के लिए I दिया हुआ है, थर्ड स्पान के लिए 2I दिया हुआ। अब इसके अलावा इसमें डिस्टेंस भी दी हुई है, जैसे फर्स्ट वाले स्पान के लिए डिस्टेंस दी हुई है 2 मीटर एंड 5 मीटर, सेकंड वाले के लिए दी हुई है 6 मीटर एंड थर्ड वाले के लिए दी हुई है 8 मीटर। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे थ्री मोमेंट थ्योरम का यूज करेंगे और फिर मतलब जो अलग अलग स्पान होंगे उसको हम कंसिडर करेंगे। तो जो फर्स्ट स्पान है उसकी फर्स्ट एंड सेकंड स्पान के लिए यूज करेंगे। तो अब हम लोग यूज करेंगे यूजिंग थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर स्पान AB एंड BC।
तो अब हम लोग थ्री मोमेंट थ्योरम का यूज करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड स्पान के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला क्या है, एम ए इंटू एल वन अपॉन आई वन प्लस 2 MB ब्रेकेट के अंदर एल वन अपॉन आई वन प्लस L2 अपॉन I2 ब्रेकेट बंद प्लस MC इंटू L2 अपॉन I2 इक्वल टू -6A एक्स अपॉन I1 L1 प्लस 6A एक्स आर अपॉन I2 LR। अब दोस्तों इसके अलावा हम क्या करेंगे, अब जो MA होगा, मतलब जो हमारा MA है, अब MA इक्वल टू होगा 0, मतलब जो MA पे मूवमेंट होगा 0 होगा और जो MD होगा उस पे भी मूवमेंट 0 होगा। MA और MD दोनों पे हम लोगों का मूवमेंट वो होगा 0 होगा। अब MA पे जो मूवमेंट होगा वो तो 0 हो जाएगा हम लोगों का, और जो अब यहाँ पे 2MB लिखेंगे। अब 2MB लिखेंगे, फिर उसके बाद L1 का डिस्टेंस कितना है हम लोगों का 7 मीटर, तो L1 हो जाएगा 7। उसके बाद जो फर्स्ट वाले के लिए इनर्शिया वो है वो 2I है। अब उसके बाद सेकंड वाले की जो मतलब डिस्टेंस है वो है 6 मीटर और इसका इनर्शिया है I, तो I लिख दिया प्लस MC, तो MC लिख दिया। अब इसके बाद L2 मतलब जो सेकंड वाला स्पान है उसकी डिस्टेंस कितनी 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। फिर उसके बाद सेकंड वाले का इनर्शिया I, तो I लिखेंगे। अब इक्वल टू -6A XR अपॉन I1 L1। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। मतलब फर्स्ट वाला जो स्पान है इसमें लोड लग रहा है जो कि डिफरेंट डिस्टेंस पे लग रहा है, मतलब एक पॉइंट लोड लग रहा है जो कि जिसकी डिस्टेंस अलग अलग है। तो इसके लिए मैंने फार्मूला आपको पीछे बताए हुए थे, तो वो वाले फार्मूले का यूज करेंगे, ये वाले फार्मूले। तो इन फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग उसके लिए। तो इन फार्मूले का यूज करके हम लोग वैल्यू को पुट अप कर देंगे। मतलब जो फर्स्ट वाला होगा उसके लिए हम फार्मूले का कौन सा फार्मूले का यूज करेंगे, तो जो फर्स्ट वाला है उसके लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे WA अपॉन एल ब्रैकेट के अंदर L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और सेकंड वाले पे 0 हो जाएगा। सेकंड वाले पे 0 को इसलिए हो जाएगा, मतलब सेकंड वाला स्पान जो हमारे लोगों का स्पान है उस पर कोई भी मूवमेंट नहीं लग, मतलब कोई भी लोड नहीं लग रहा, तो इसलिए सेकंड वाला हो जाएगा 0। अब उसके अलावा इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2MB का आ जाएगा 2MB प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का आ जाएगा क्या 19 अपॉन 2I प्लस इसका आ जाएगा 6MC अपॉन I इक्वल टू माइनस, इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम लोग -1/i कॉमन ले लेंगे। अब -1/i कॉमन ले लिया तो उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 19 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 7 ब्रैकेट के अंदर 17 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना कितना 19MB, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 6MC इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -18 अपॉन 14 इंटू 45। तो जो इनको हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसके अलावा हम लोगों के दो मतलब डबल से थ्योरम को अप्लाई करेंगे। आप किसी दूसरे स्पान के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरा स्पान हम लोगों का कौन कौन सा है, BC एंड CD। तो अभी हम लोगों ने किसके लिए AB एंड BC के लिए यूज किया था, अब हम लोग यूज करेंगे BC एंड CD के लिए। तो अब हम लोग BC एंड CD के लिए यूज करेंगे तो कुछ नहीं, वही वाला फार्मूले को हम लोग डबल से लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था MA लिखा था, अब यहाँ पे लिखना है MB। मत वो यहाँ पे किस लिए लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो स्पान है वो BC एंड CD है और वहाँ पे AB एंड CD थे, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे MB इंटू L2 अपॉन I2 प्लस 2MC ब्रैकेट के अंदर L2 अपॉन I2 प्लस L3 अपॉन I3 ब्रैकेट बंद प्लस MD इंटू L3 अपॉन I3 इक्वल टू -6 ब्रैकेट के अंदर 6A X1 L1 I1 प्लस 6A X2 अपॉन L2 I2 ब्रैकेट बंद। अब इसके अलावा MB जैसा का तैसा रहेगा, L2 की वैल्यू हो जाएगी 6, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I
प्लस 2 एम सी ज्यों के त्यों रहेगा। L2 की वैल्यू हो जाएगी अपनी 6, I2 की वैल्यू हो जाएगी I, L3 की वैल्यू हो जाएगी 8 और I3 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 0। अब यहाँ पे 0 किस लिए होगा, 0 इसलिए होगा क्योंकि जो M2 की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 0। अब यहाँ पे 0 किस लिए आएगा, यहाँ पे 0 इसलिए आएगा क्योंकि जो हम लोगों का सेकंड स्पान है उसमें कोई भी लोड नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसके अलावा जो थर्ड वाला स्पान होगा उसमें एक फार्मूला पुट होगा जो कि मैंने आपको पीछे बताया था। तो वो कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला है WL3/4 और जो उसका इनर्शिया आ जाएगा 1/2। अब इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 MB प्लस 2 इंटू 20 MC/2I इक्वल टू माइनस 20 × 8⁻³ अब इनको सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी हम लोगों को। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 19 MB प्लस 6 MC इक्वल टू माइनस 57.85। और जो सेकंड वाली इक्वेशन वो होगी हम लोगों की 6 MB प्लस 20 MC इक्वल टू माइनस 1280। फिर इन दोनों को हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों को MB की वैल्यू मिल जाएगी और MC की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग करेंगे रिएक्शन कैलकुलेशन, मतलब रिएक्शन को कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टेकिंग मूवमेंट 8.C, मतलब अब इसके लिए हम सबसे पहले मूवमेंट लेंगे, कौन से मूवमेंट लेंगे, वो भी C पॉइंट पे। तो हम लोग C पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे तो यहाँ पे ये आपको फिगर दिख रहा होगा। अब इस फिगर में हम लोगों ने C पॉइंट पे मूवमेंट ले लिया। अब MC इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, RD है, मतलब RD इंटू 8। अब RD इंटू 8 पॉजिटिव आएगा। RD इंटू 8 पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से मतलब जो रिएक्शन ले रहे हैं तो इसका एक फार्मूला होता है RCN, मतलब राइट हैंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। और मतलब जो हमारी रिएक्शन है वो ऊपर की ओर जा रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिखेंगे। अब इसके अलावा हमारा एक लोड भी है, 20 किलो न्यूटन का जो लोड है, तो वो लोड हमारा कितना, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारा जो मतलब फॉर्मूल जो RCN है इसके मुताबिक हमारा जो लोड है वो क्लॉकवाइज नेगेटिव, मतलब क्लॉकवाइज में लग रहा है तो इसलिए क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखेंगे RCN के मुताबिक। RCN राइट हैंड क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, तो हमारा जो लोड होगा वो होगा -20 इंटू 8 इंटू 8/2। अब यहाँ पे जो 8/2 क्यों लिखा और 8 क्यों लिखा, तो ऐसा कि आपको पता होगा कि यूडियल लोड होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो लोड होता है उसकी डिस्टेंस लेते हैं और उसकी डिस्टेंस को आधा करते हैं। तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे ऐसा किया। अब इसके अलावा हम लोगों की MC की वैल्यू है तो हम MC की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। उसके अलावा 8RD आ जाएगा इक्वल टू माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 640 आ जाएगा। अब 640 के बाद हम लोग इन सबको सॉल्व कर लेंगे जब, तो हम लोगों को RT की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग डबल से वही काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग मूवमेंट 8.B, अभी हम लोगों ने लिया था C पर, अब हम लोग लेंगे B पर। तो इसको भी सेम लेंगे, MB इक्वल टू RD इंटू 14 माइनस 160 इंटू 10 प्लस RC इंटू 6। अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा ये फिगर, तो इसमें भी वही वाला फार्मूला लगेगा RCN। तो RCN का मतलब होता है राइट हैंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब इसमें जितने भी मतलब RD है, RD एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को लेंगे पॉजिटिव और जो क्लॉकवाइज होगा उनको लेंगे नेगेटिव। तो RD एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसलिए इसको कैसा लिखेंगे, RD इंटू 14। अब जो 60 किलो न्यूटन का लोड है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसको लिखेंगे -160 इंटू 10 प्लस RC फिर से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसको लिखेंगे RC इंटू 6। अब क्या करेंगे, MB की वैल्यू लिखेंगे, तो MB की वैल्यू है -17.96 इक्वल टू 14 RD माइनस 1600 प्लस 6 RC।
अब इसके अलावा इन सबको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आर सी की वैल्यू मिल जाए। अब यहाँ पे डबल से क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से हम लोग टेकिंग मोमेंट 8 पॉइंट ए। अब हम लोग अभी बी पे, पहले सी पे लिया था, फिर बी पे लिया था, अब मूवमेंट लेंगे ए पर। तो ए पे मूवमेंट लेंगे तो इसमें भी वही करना है। तो टेकिंग मूवमेंट 8 पॉइंट ए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम ए इक्वल टू आर डी इंटू 21 माइनस 160 इंटू 17 प्लस आर सी इंटू 13 प्लस आर बी इंटू 7 माइनस 9 इंटू 2। अब इसमें भी इस तरफ से कर रहे हैं, इसलिए आर सी एन वाला फार्मूला इसमें भी लागू हो। और यहाँ पे एम ए की वैल्यू होगी, वो तो आपको पहले ही बता दी कि एम ए और एम डी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे एम ए की वैल्यू हम लोगों ने लिखा 0, और यहाँ पे आर डी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ऑलरेडी की आर डी की वैल्यू को लिख देंगे, इंटू 21 आ जाएगा, माइनस 160 इंटू 17 माइनस 19 इंटू 17 इंटू 13 प्लस 7 आर बी माइनस 18। अब इसके बाद इनको सबको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग आर बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोगों के पास आर बी की वैल्यू हो गई, आर सी की वैल्यू हो गई, आर डी की वैल्यू हो गई। अब हम लोगों को निकालना है आर ए की वैल्यू। तो आर ए की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो जब वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे तो समेशन ऑफ अपवर्ड फोर्स होगा इंटू समेशन ऑफ इक्वल टू होगा समेशन ऑफ डाउनवर्ड फोर्स के। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो रिएक्शन है आर ए, आर बी, आर सी एंड आर डी, तो चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे। और इसके अलावा जो हम उन पर लोड लग रहा है 9 किलो न्यूटन को 20 किलो न्यूटन का, उनको लिखेंगे। तो मतलब जो अपवर्ड में जो फोर्सेस होंगे वो होंगी हमारी रिएक्शन, और डाउनवर्ड में जो फोर्स होंगे वो मतलब जो उस पर लोड लगेगा वो होंगे। अब इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब आर ए को वैल्यू के बाद हम लोग क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस एफ डी इक्वल टू माइनस आर आर डी। मतलब एस एफ डी इसका एक फार्मूला होता है, जैसे एस एफ डी माइनस आर डी, सही से नहीं लिखा पा रहा है वो। तो इसका एक जो फार्मूला है इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एस एफ डी इक्वल टू माइनस आर डी। तो माइनस आर डी की वैल्यू हम लोगों की कितने हैं, 71.29। तो इसको लिख देंगे। अब एस एफ सी आर निकालेंगे, मतलब एस एफ सी निकालेंगे, एफ सी निकालेंगे राइट हैंड के लिए। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, -71.29 माइनस इसमें जो ऊपर जो लोड लग रहा है उसको लिखेंगे 20 इंटू 8। अब इसके अलावा जो एस एफ सी होगा, एस एफ सी राइट हैंड के लिए, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, एस एफ सी निकालेंगे किसके लिए, लेफ्ट हैंड के लिए। तो उसमें क्या कर जो हमारी एस एफ सी राइट हैंड की वैल्यू निकलेंगी उस वैल्यू को लिखेंगे। उस वैल्यू को लिखने के बाद माइनस आर सी कर देंगे, माइनस आर सी करेंगे। तो हम आर सी की वैल्यू यहाँ पे लेके आर सी की वैल्यू को घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोगों को एस एफ सी की वैल्यू निकल जाएगी। अब एस एफ सी की वैल्यू निकल गई है, तो उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, एस एफ बी की वैल्यू निकालेंगे। तो एस एफ बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पे जो एस एफ सी की वैल्यू आएगी उसमें से हम लोग माइनस आर बी की वैल्यू को घटा देंगे, तो उसके से हम लोगों को एस एफ बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब एस एफ बी की वैल्यू भी हम लोगों के पास आ गई, तो इसके अलावा हम लोगों को क्या निकालना है, एस एफ ए। तो इसको आपको मैं बता दूँ एक सीधी ट्रिक। तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, हम लोगों की जो आर ए की वैल्यू होगी ना, जो आर ए की वैल्यू होगी वो हमारी एस एफ ए की वैल्यू होगी। तो इसको आप सेम लिख देना। अब इसके अलावा हमारी जो वैल्यू बची हुई है, जो वैल्यू बची हुई है हमारी वो है किसकी, एस एफ ई की। तो एस एफ ई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एस एफ वी की वैल्यू होगी उसमें जो लोड लग रहा है उसको प्लस कर देंगे, तो हम लोगों की एस एफ ई की वैल्यू निकल जाएगी।
अब इसके बाद हम लोग को क्या करेंगे, बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे। तो बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए हम आपको पहले मैंने फार्मूला बताया, उन फार्मूले का अप्लाई करेंगे। मतलब फर्स्ट स्पान के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट स्पान में क्या है कि एक लोड लग रहा है, लेकिन वो उसकी डिफरेंट अलग डिस्टेंस है, वो अलग अलग है। तो उसके लिए फार्मूले का यूज करेंगे WAB/L, और डब्ल्यू इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और सेकंड वन में क्या है, MCD, और सेकंड क्या है, UDL है। तो UDL के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है WL²/8। तो W की वैल्यू होगी 20 इंटू L की वैल्यू होगी 8/8। तो इसके द्वारा हम लोग MCD की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, SFD एंड BMD डायग्राम निकालना है। तो इसको कुछ नहीं, ईजी है। यहाँ पे जो हमारा इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा मूवमेंट निकलेगा, मतलब हम लोगों का जो बेंडिंग मूवमेंट निकलेगा वो हमारा शायद सपोर्ट के नीचे निकलेगा, और जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट निकलेगा सेकंड MC के लिए, वो भी सपोर्ट के नीचे निकलेगा। इसके अलावा जो अदर मूवमेंट रहेंगे वो हमारे लोड के नीचे निकलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट बेंडिंग मूवमेंट निकला है MC के लिए, वो यहाँ पे आएगा। जो सेकंड बेंडिंग मूवमेंट निकला है वो MC के लिए, वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि जो हम लोगों का बेंडिंग मूवमेंट निकलेगा वो लोड के नीचे निकलेगा, और जो फिक्स एंड मूवमेंट निकलेगा, नहीं जो मतलब जो बेंडिंग मूवमेंट निकलेगा वो हमारा सपोर्ट के नीचे निकलेगा, और जो फिक्स एंड मूवमेंट निकलेगा वो हम लोगों का लोड के नीचे निकलेगा। अब इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है, SFD डायग्राम। तो SFD डायग्राम कुछ नहीं, ऊपर हम लोग लिखेंगे प्लस, नीचे लिखेंगे माइनस। अब इस लिखेंगे, इसके अलावा 2.16 वैल्यू है तो इस हिसाब से जब वैल्यू बना देंगे, कुछ नहीं, इस हिसाब से हम लोग ये डायग्राम पुटअप कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।